Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. पानीपत शहरी से बीजेपी के उम्मीदवार प्रमोद विज ने आज अपना नामांकन भरा। नामांकन भरने से पहले प्रमोद विज अपने कार्यालय में पहुंचे, जहां से वो खुली जीप में सवार हुए और लंबे चौड़े काफिले के साथ सचिवालय में पहुंचे। जीप में प्रमोद विज के साथ मेयर अवनीत को सांसद संजय भाटिया की धर्मपत्नी और प्रमोद विज की पत्नी भी मौजूद रही। विज ने जीप में सवार होकर लोगों का अभिवादन किया और ढोल नगाड़ों के साथ महिलाएं नाचते गाते हुए पहुंची। इलेक्शन का आज बिगुल बज चुका है। प्रमोद विज नामांकन भरने के लिए थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलेंगे। अपने ऑफिस में है, जीटी रोड पर उन्होंने ऑफिस खोला है। तो मेरे साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता दुष्यंत भट्ट जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भट्ट साहब, कैसा जोश है आज? ये पानीपत का इलेक्शन अब इलेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन है। क्योंकि इलेक्शन वहाँ होता है जब कोई सामने कंपटीटर हो, यहाँ तो कोई मुकाबले में ही नहीं है। और पानीपत की सीट पूरे हरियाणा के अंदर ऐतिहासिक मतों से जीत दर्ज होगी। इतने रिकॉर्ड मत होंगे कि पूरे हरियाणा में हमारा ये अनुमान है कि पानीपत की जीत सर्वाधिक वोटों से हम जीतने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ पानीपत का धन्यवाद करूंगा कि समय समय पर पानीपत की समस्याओं को, पानीपत के भ्रष्टाचार को उठाते रहे हैं। और इस समय याद आ रही है पूजनीय फतेहचंद विज जी की, और उनके सपुत्र के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने जो हमें प्रत्याशी दिया है, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, देशभक्त। और मुझे एक इस पानीपत में चैन बनती नजर आ रही है। ईमानदार कर्मठ कार्यकर्ता हमारे एमपी संजय भाटिया जी और हमारे एमएलए रिकॉर्ड मतों से बन चुके माननीय प्रमोद विज जी 100% बनेंगे और हरियाणा में सबसे रिकॉर्ड मतों से बनेंगे, ऐसा निश्चित है। और नीचे हमारे मेयर साहब, तो लगता है इस शहर में बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है। साहब, जिन भी लोगों से बातचीत हो रही है वो ये कह रहे हैं कि 5 साल तो भ्रष्टाचार में बीत गए। अब जैसे ये कह रहे हैं चैन बनती जा रही है, भाटिया जी की भी, प्रमोद विज जी भी आ रहे हैं। तो क्या लगता है पानीपत को मिलेगा जी कुछ इस बार? ऐसे चेन पहले भी थी, ऐसी बात नहीं है। रोहिता जी ने बहुत विकास कराया, कोई कमी नहीं है। पर कहीं ना कमी अधिकारियों की रही, उन पर लगाम नहीं कसी गई, इसका मेन मुद्दा है। और मैं निश्चित तौर पे संजय भाई हमारे जो सांसद हैं, आपने उनकी निष्ठा, उनकी कार्य प्रणाली एक ईमानदार, अगर मनोहर लाल जी ईमानदार हैं तो संजय भाटिया जी भी ईमानदार है, विधायक ईमानदार हो, मेयर ईमानदार हो, सब चेन अच्छी रहेगी। अधिकारी गलती करेंगे ही नहीं, लेकिन अधिकारियों पर लगाम कसनी पड़ेगी निश्चित तौर पे। रोहिता जी ने भी अपने 5 सालों में विकास की कोई कमी नहीं रखी यहाँ पे, लेकिन चलो उसको और आगे बढ़ाएंगे। ये तो पार्टी का निर्णय है। पिछली बार उन्होंने संजय जी को टिकट ना देके रोहिता जी को टिकट दी, इस बार रोहिता की जगह प्रमोद विज को दी। सभी कार्यकर्ता है और हर कार्यकर्ता का हक है वो टिकट का रख सकता है। डेफिनेटली हम विकास भी करेंगे, करप्शन पे लगाम भी खींचेंगे। भूपेंद्र जी पूर्व मेयर हमारे साथ हैं। भूपेंद्र जी, कैसा माहौल है? 5 साल तो आपने झंडा भ्रष्टाचार के आप उठा के रखा, अब आगे उम्मीद करें 5 साल अब ठीक निकलेंगे? अब भ्रष्टाचार होगा ही नहीं। और ये तो ईमानदार सरकार ने ये साबित कर दिया कि जो लोग कहते थे ना कि पैसों से टिकट आएगी, लग्जरी गाड़ी में टिकट आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मेयर को टिकट मिली बगैर पैसों के, एमपी को मिली तो बगैर पैसे को। और सबसे बड़ा प्रूफ अभी ये एमएलए विधानसभा के इलेक्शनों के अंदर आ गया कि यहाँ पर बीजेपी के अंदर ईमानदार आदमी की ही जीत है और यहाँ पर बगैर पैसों के ही टिकट मिलती है। अब की बार तो ऐसा बदलाव है जैसा हमने भविष्य में कभी देखा ही नहीं है। जैसे 75 पार का नारा है मुख्यमंत्री जी का,
इस प्रदेश का मुख्यमंत्री खट्टर जी के नेतृत्व में 75 पार होना अति आवश्यक है। और ये आप देखेंगे कि हरियाणा के अंदर चारों ओर से इतना बड़ा अच्छा प्रभाव और इतने बड़े काम हो रहे हैं जहाँ पर किसी की सिफारिश करने की भी ज़रूरत नहीं है। चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो ट्रांसफ़र हो, चाहे किसी कोई गांव का काम हो। आज नगर पालिका पानीपत के अंदर भी मैं भी चेयरमैन रहा हूँ, मेरे टाइम में भी कभी हमने 1 करोड़ रुपए की बात भी नहीं सुनी थी भाई सहयोग मिला है सरकार की ओर से। इस वक्त 400 करोड़ रुपया नगर पालिका को जो है डेवलपमेंट के लिए पानीपत को दिया गया है। इनसे लग नहीं पा रहा, पीछे एम्प्लॉइज थे उन्हें लगा नहीं, अब के उसका पैसा इतना और पैसा ले आके हम इस शहर को इतना रुपया ले आकर दे देंगे कि वो, क्योंकि ऊपर सरकार हमारी, एमपी हमारा, विधायक हमारा, मेयर हमारा, इससे ऊपर तो और कोई अच्छा राज आ ही नहीं सकता। दूर दूर तक पार्टी का झंडा और प्रमोद विज के समर्थक ही नजर आए। वहीं प्रमोद विज ने कहा कि वो इस बार काफी भारी मतों से जीत हासिल करेंगे और शहर में विकास कार्य करवाएंगे। प्रमोद विज के समर्थन में पहुंची जनता ने कहा कि विज को टिकट मिलने से वो काफी खुश हैं और उन्हें भारी मतों से जितवाकर विधानसभा में भेजा जाएगा। संजीव मलिक जो अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं वो हमारे साथ है। संजीव मलिक से बात करते हैं। मलिक साहब, कैसा माहौल है? माहौल एक तरफा है बाबू जी, कम से कम 1 लाख वोटों से जीतेंगे प्रमोद विज जी। आज का ओवरऑल लगाते हैं, दूसरी पार्टियां भी मैदान में है, बीजेपी का क्या सीन? दूसरी पार्टियों का भाई साहब कुछ नहीं होना किसी का भी, एक तरफा 75 के 80 पार। आज हमारे पानीपत में बहुत ज्यादा प्रमोद विज भाई साहब का बहुत प्यार और बहुत स्नेह, आज सब में जोश नजर आ रहा है कि हाँ भी वाकई ही पानीपत में किसी को टिकट मिली है। और हमारा ये लक्ष्य है सारी महिला मोर्चा का 1 लाख वोटों से भाई साहब को जिताकर ही हम विधानसभा में लाएंगे। हर तरफ भगवा भगवा और भगवा छाया हुआ है, हर तरफ बीजेपी का ही जोर है। आप कहीं भी और किसी क्षेत्र में भी जाएंगे, किसी गली मोहल्ले में जाएंगे, हर जगह भाई प्रमोद विज जी को करीबन 2 लाख वोटों से हम यहाँ से जिताएंगे। आज ये जो जोश है पूरे हरियाणा के अंदर एक अलग जोश है। पानीपत नहीं, खट्टर साहब जी की ऐसी महिमा है कि पूरे हरियाणा के अंदर जोश है और विज साहब 1 लाख वोटों से जीतेंगे। तहसील कैंप का वोट एक तरफा विज साहब जी को पड़ेगा। हाँ जी, क्या कहना चाहिए? जैसे श्री संजय भाटिया रिकॉर्ड तोड़ मतों से एमपी बने हैं, वैसे ही मैं आपको आज ये एश्योरेंस दे रहा हूँ कि जिस तरीके का जन सैलाब उमड़ा हुआ है यहाँ पानीपत में, जिस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है, विज साहब जो रिकॉर्ड तोड़ मतों से यहाँ पे विजयी होंगे पानीपत से। बहुत बढ़िया जोश लग रहा है जी, लोगों में पूरा उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी 75 पार के आंकड़े बहुत बढ़िया तरीके से पार करेगी, देखना आप। लोगों में पूरा समर्थन है, लोगों का पूरा उत्साह है। जनता, युवा लोग संभालका से भी किसी के लिए आए हुए हैं। लोग भारी संख्या में जीतेंगे, हम महिला मोर्चा पूरा उनके साथ है। आप किस तरह का साथ देंगे जी? हमारा साथ और आशीर्वाद भी है। जैसे मेरी उम्र है उसके हिसाब से मैं यही चाहूंगी कि हमारे भाई बराबर हैं, सबसे आगे बढ़े, क्योंकि लोगों का प्यार ही उनके साथ इतना है। जो आपको गैदरिंग दिखाई दे रही है उनका प्यार ही है। अभी सब बहुत अच्छे हैं, इनको जीतना ही चाहिए। बस इतना बोलो। हाँ जी, और क्या? आप बताओ जी, कितना जोश भरा हुआ आज? नेचुरली कमल का, बीजेपी का, मोदी जी का, प्रमोद विज का, ऐसे ही नेता चाहिए हमें, प्रमोद विज जैसा। वहीं प्रमोद विज का नामांकन भरवाने के लिए दिल्ली से सांसद मीनाक्षी लेखी भी पहुंची और कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर विज की धर्मपत्नी ने भी पर्चा भरा। आज नामांकन की आखिरी तारीख होने पर सभी कैंडिडेट ने अपना अपना नामांकन भरा। बाकी फैसला अब जनता आने वाले 21 तारीख को करेगी। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।